इम्पोर्टेंट लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये जो मार्केट है ना, ये अच्छा एक ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक छोटा-सा लॉस होगा ही। इसको आप नहीं कह सकते कि लॉस नहीं होगा। यहाँ पे मैंने आपके साथ लॉस भी शेयर किया कि किस टाइप से लॉस होता है। वो देखिए अलग-अलग आपके क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट आपका किस टाइप का मार्केट का बिहेवियर उस टाइम में आपका चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका लॉस होगा। लेकिन ट्रेंड को देखिए, आप अगर ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं तो आप हर एक मूव को एकदम पूरा बड़ा जैकपॉट नहीं बना सकते हैं। देखिए ये एक अच्छा मूवमेंट दे रहा था। मार्केट देख रहे थे कि आप एकदम लगातार ये जा रहा था ऊपर, और यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यू ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ऊपर नहीं जाके क्या किया इसने, यहाँ पे एक ब्रेक ले लिया। लेकिन इसका मतलब क्या ये ट्रेंड नेगेटिव हो गया? जी नहीं। अब यहाँ पे देखिए लॉस क्यों होता है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास अगर मार्केट आता है, ये अब मैंने आपको कई बार बताया कि 20 ईएमए के नीचे जब तक ये जो अप ट्रेंड चल रहा है ना, 20 ईएमए के नीचे जब तक 2 रेड कैंडल नहीं क्लोज करता, तो ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू ही रहेगा। अभी यहाँ पे रुका है यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर ही इसका एक्सपेक्टेशन है। जब तक 2 रेड कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक इसमें हम सेलिंग के बारे में प्लान ही नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप ऊपर में अगर यहाँ पे देखिए अग्रेसिव सेलिंग किए होते तो अलग बात है। लेकिन अगर यहाँ से अगर आप सेलिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई कुछ भी बेनिफिट नहीं उस टाइप का मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कोई पैटर्न बनने दीजिए। अगर इसको मार्केट को गिरना होगा तो कोई एक पैटर्न बनाएगा, यहाँ पे डबल टॉप बना सकता है, कुछ बना सकता है। ऐसे गिरने के चांसेस कम लग रहे हैं। यहाँ पे हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक रुकने का चांस है, तो यहाँ पे एक रुका है। अब रुकने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया है, तो यहाँ से फिर से बाय ही बनता है। एक अच्छा स्टॉप लॉस भी मिल गया है जो यहाँ पे स्विंग बना है। यहाँ पे 5 मिनट में आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों इस टाइप की सिनेरियो में आपको अवॉइड करना चाहिए, ट्रेड को कम क्वांटिटी कर लेना चाहिए। एक लॉस तो होगा ही। मान लीजिए ऊपर में आपका एक ट्रेंड चल रहा था, ऊपर से नीचे आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में से और आपका लॉस सब कुछ में नहीं होगा। आपका ऑप्शन बाइंग में लॉस होगा, ऑप्शन सेलिंग में भी इसमें लॉस नहीं होगा, और फ्यूचर में भी नहीं लॉस होगा, क्योंकि हमारा तो अभी तक कोई इसमें सेलिंग का कोई हमारा जो ये अप ट्रेंड चल रहा है पूरा अभी कंटिन्यू ही है। यहाँ पे ऐड करने का जोन था, और मैंने आपको, आप जाके टाइम चेक कीजिएगा, जो लाइव मैंने वीडियो शेयर किया है उस टाइम तुरंत जैसे ही मुझे मार्केट यहाँ पे मिला मैंने वहाँ पे क्वांटिटी ऐड की थी। बट ऑप्शन बाइंग में उसमें कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है। वही चीज़ मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा 5 मिनट के चार्ट पे कि क्या क्या उसमें फ्यूचर बाइंग या ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग किए होते तो क्या क्या होता है। चार्ट में इस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया, यहाँ से ऊपर भी निकल सकता था, नहीं निकला। तो देखिए इसमें स्टॉप लॉस ये वाला नहीं होता है। ये चीज़ भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कल के वीडियो में कि हमारा एक्चुअल में जो स्टॉप लॉस होगा वो कौन सा होगा। वो एक्चुअल में स्टॉप लॉस हमने प्रीवियस स्विंग लो ये जो है यहाँ पे, ये वाला यहीं पे बताया था, और देखिए वहीं से मार्केट यहाँ पे देखिए रुका है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है दोस्तों। ये बहुत ही एडवांस एनालिसिस है कि आपका मार्केट यहाँ से जो ये ऊपर जा रहा था ना, यहाँ पे देखिए अगर कोई एक पैटर्न बनाया और ऊपर जाकर नहीं नीचे आ गया, या फिर यहाँ पे एक सेलिंग का भी पैटर्न बना सकता है। लेकिन ट्रेंड कब रिवर्स होगा? जब यहाँ पे जो कोई छोटा सा पैटर्न बनाया, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही एडवांस एनालिसिस है ये। यहाँ पे एक छोटा सा कोई पैटर्न बना दिया, उसके बाद इसका एक ब्रेकडाउन हुआ और इसका ये पैटर्न का टारगेट अचीव हो गया। यहाँ तक आपका ट्रेंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो ऊपर ही जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कोई पैटर्न बना है, इसके नीचे ये जाता है तो या तो एक कंसोलिडेशन में चला जाएगा मार्केट, या फिर एक करेक्टिव फेज में चला जाएगा। ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, और यहाँ पे हम अग्रेसिव ऑप्शन सेलिंग या फिर कॉल सेलिंग का प्लान कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ ये वाला लेवल। तो ये एक ज़बरदस्त एनालिसिस है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। डिस्क्लेमर ये है कि एजुकेशनल पर्पस है, पहले इसको आप ट्राई कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, आपको अगर अच्छा समझ में आता है तो ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। लेकिन हम यहाँ पे एक अग्रेसिव ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में काम करते हैं, जिसमें जब तक हमारा ट्रेंड नीचे की तरफ रिवर्स नहीं हो जाता हम अग्रेसिव कॉल बाइंग या फिर फ्यूचर बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे देखिए एक एक्यूमुलेशन हुआ और इसमें हमें लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको कैसे मैनेज करना है उसको समझिए। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग किए होते तो थोड़ा लॉस तो होना ही था। अगर आप ऑप्शन सेलिंग या फिर फ्यूचर बाइंग किए होते तो लॉस कम हुआ होता। उसको हम समझाते हैं। यहाँ पे चीज़ को समझना जरूरी है कि अब यहाँ पे करना क्या होता है। तो क्लियर कर समझिए कि देखिए ये जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है ना, ज़बरदस्त मूवमेंट देता है आपको लगातार। इसमें देखिए हमने यहाँ पे नीचे के लेवल से ही कई बार एंट्री सजेस्ट किया है आपके साथ, और लाइव में ट्रेडिंग करके भी दिखाया है। तो हर एक लेवल से हमारी नीचे की तरफ से बाइंग ही आ रही है, और हर एक डिप को हम बाय कर रहे हैं क्लियरली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक बड़ा डिप मिला। देखिए ये वाला चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में या फिर कोई भी सिस्टम में आपको जो चीज़
एक्चुअल में प्रॉब्लम दे सकता है उसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम देगा कि यहाँ से एक कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं निकल कर नीचे आ गया, तो हमारा कोई भी सिस्टम फेल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नीचे बाय ही करना है। तो बाय कैसे करना है, जैसे कि हमारा क्वांटिटी जो भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे आया, तो इस जगह पे देखिए हमने एवरेजिंग की थी 2 बार, यहाँ पे एवरेजिंग कीजिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये रिपीटेटिव होता है, इस चीज़ को समझिए। इसको नीचे भी जाना है तो एक बाउंस देगा, इस बाउंस को यहाँ पे आप एग्जिट कर जाइए। पहली बार एग्जिट करने के बाद आराम से मार्केट को वेट कीजिए। मार्केट में फिर से कोई यहाँ पे बाइंग के पैटर्न 5 मिनट के चार्ट पे बनेंगे, तो फिर से एक्यूमुलेशन प्लान करेंगे या फिर इस हाई को निकालने के बाद करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए सिंपल सा, यहाँ ये चीज़ हमेशा काम करती है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ये एक स्ट्रॉन्ग जो प्रीवियस स्विंग लो है ना, इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए और उसके आसपास तक आए तो यहाँ पे एवरेजिंग किया जा सकता है। और उसको मैनेज करने के लिए जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बाय करने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आएगा, उसमें लॉसेस होंगे और साइकोलॉजिकली उसमें एग्जिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें ऑप्शन बाइंग में लॉस होंगे ही, इसको आप मान के चलिए। उसको आप कम क्वांटिटी कर लीजिए या फिर जो भी हो उसको आपको थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे, और जितना जल्दी हो सके इसमें से एग्जिट का प्लान कीजिए। क्योंकि देखिए एक ब्रेकडाउन आ गया ऑप्शन बाइंग के लिए, तो अब इसमें मोमेंटम खत्म हो गया उस ऑप्शन के लिए जो ऑप्शन आपने बाय करके रखा था। अगर ऑप्शन सेलिंग किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी आसपास में आ गया, तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा प्रॉफिट में ही लगेगा, तो उसको भी निकाल सकते हैं आप। क्योंकि आपको यहाँ पे अब एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है क्लियर कट। अब इस कंसोलिडेशन के बाद ऊपर या नीचे जाएगा तो उसको हम फिर से देखेंगे। लेकिन या फिर फ्यूचर भी बाय किया है तो यहाँ पे जो भी है एवरेज यहाँ से करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आता है, कॉस्ट टू कॉस्ट आता है। तो अगर अचानक से इस टाइप का सिनेरियो आ जाए तो एक बार के लिए एग्जिट कर जाना चाहिए। या फिर जो हमारा जो रूल है कि आपका अगर पोजिशनली स्विंग बड़े स्विंग खेल रहे हैं, तो जो रूल है मैंने आपको अर्ली चार्ट में एक्सप्लेन किया कि जब तक नीचे नहीं जाता तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे आया, थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी ऐड कर लिया और ऊपर में जो प्रॉफिट बुक करने के रूल है अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार के एनालिसिस को आप समझिए, बहुत ही काम की चीज़ है। और थोड़ा सा मैं 5 मिनट की वीडियो में पूरा चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हर एक चीज़ को हर एक वीडियो को देखिए। अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।